नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आपका स्वागत है हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स पर। आज हम एक ऐसी कहानी के साथ आए हैं जो हमें बताएगी कि कैसे हम अपने सपनों को आज ही सच कर सकते हैं। यह कहानी प्रेरित है डू इट टुडे किताब से, जिसे लिखा है डैरियस फॉरॉक्स। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी भी काम को टालते रहते हैं और सोचते हैं कि कल करूंगा, तो ये कहानी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार यात्रा को, जो हमें सिखाएगी कि आज ही क्यों कुछ करना चाहिए। आकाश मल्होत्रा 28 साल का एक युवा, जो अपने सपनों को हाथ में पकड़े हुए था, लेकिन फिर भी एक कदम नहीं बढ़ा पा रहा था। वो खुद को हर दिन उसी रूटीन में जकड़ा हुआ पाता था। सुबह उठकर चाय पीते हुए वो अपने फोन में घंटों सोशल मीडिया को स्क्रॉल करता रहता। कहीं ना कहीं वो जानता था कि वो अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। कल से शुरुआत करूंगा, ये वाक्य उसने लगभग हर दिन खुद से कहा था। ये वाक्य एक आदत बन चुका था, लेकिन हर बार जब वो इसे दोहराता, वो जानता था कि कुछ नहीं बदलने वाला था। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वो सही समय का इंतजार कर रहा था? क्या उसका डर वाजिब था, या फिर वो बस खुद से झूठ बोल रहा था? उसने ये सोचा कि शायद अगले महीने या अगले साल उसके पास सब कुछ तैयार होगा। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठा अपने ख्वाबों में खोया हुआ था, उसका फोन बजा। मीरा का संदेश था, जिसने उसकी सोच को बदल दिया। मीरा, तुम में बहुत कुछ है आकाश, पर अगर तुम इंतजार करते रहोगे तो कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। एक्शन इज द की। आज से शुरुआत करो। मीरा की बातों ने उसे अंदर से हिला दिया। वो तुरंत उठा, अपनी चाय को हटा दिया और अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उसने सोचा, अगर मैं आज नहीं शुरू करूंगा तो कल कभी नहीं आएगा। यह था वो पल जब आकाश ने खुद को आश्वस्त किया कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। डू इट टुडे में यह सिखाया गया है कि कोई भी काम जब तक हम उसे करने का कदम नहीं उठाते, तब तक वो हमारे लिए सिर्फ एक सपना ही रहेगा। जितना हम इंतजार करते हैं, उतना ही हम अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। आकाश ने अपनी क्रिएटिव एजेंसी शुरू करने का फैसला लिया, लेकिन जैसे ही उसने पहले कदम उठाए, वो महसूस करने लगा कि ये आसान नहीं था। वेबसाइट डिजाइन करने में तकनीकी समस्याओं ने उसे परेशान कर दिया। हर दिन उसे अपनी योजनाओं और विचारों को आकार देने में समय लग रहा था, और वो महसूस करने लगा कि शायद उसने बहुत बड़ी उम्मीदें पाल ली हैं। एक दिन उसने अपने छोटे से ऑफिस में बैठकर अपने क्लाइंट्स के लिए एक ईमेल लिखा। आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे, उसने लिखा, लेकिन भेजने से पहले हर शब्द को बार बार पढ़ा। क्या यह सही था? क्या लोग इसे पसंद करेंगे? क्या यह उसी स्तर का था जैसा उसे चाहिए था? जब उसने ईमेल भेजा तो उसे जो प्रतिक्रिया मिली वो निराश करने वाली थी। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। यह उसे और भी हतोत्साहित कर दिया। उसे महसूस हुआ कि शायद वो इसके लिए तैयार नहीं था। शायद उसने कोई गलत निर्णय लिया। लेकिन फिर मीरा का संदेश आया। तुमने सोचा है कि तुम्हारी योजना परफेक्ट होगी? नहीं, यह कभी नहीं होगा। जब तुम एक्शन लेते हो तो तुम्हें खुद पता चलता है कि क्या ठीक है और क्या नहीं। स्टार्ट इम्परफेक्टली और इसे बेहतर बनाओ। आकाश ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। वो जानता था कि वो सही दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन उसे खुद को सुधारते हुए आगे बढ़ना था। उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और खुद से कहा, अगर मैं आज नहीं शुरू करूंगा तो कल कभी नहीं आएगा। उसने अपनी वेबसाइट और सेवाओं में सुधार करना शुरू किया। वो अब छोटी छोटी गलतियों से सीखने लगा था और इससे उसे आत्मविश्वास मिल रहा था। कुछ दिनों बाद जब उसने फिर से ईमेल भेजे तो इस बार कुछ जवाब आए, और एक छोटा सा क्लाइंट मिलने के बाद उसने समझा कि यही तो असली सफलता थी, सिर्फ एक कदम बढ़ाना। डू इट टुडे में यह सिखाया गया है कि हमें कभी भी अपने सपनों के प्रति परफेक्ट स्थिति का इंतजार नहीं करना चाहिए।
वास्तविक सफलता तब आती है जब हम शुरुआत करते हैं, भले ही हम अस्थिर और नाकाम महसूस करें। असफलताएं हमें सिखाती हैं और हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब आकाश को यह समझ में आने लगा था कि असली सफलता बड़े लक्ष्य पाने में नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे कदमों के पीछे छिपी सफलता में है। उसकी स्थिति अब थोड़ी बेहतर हो रही थी, लेकिन हर दिन कुछ नया सीखने का दबाव भी था। वो अब हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करता था। कभी अपनी वेबसाइट के कंटेंट में सुधार करता, कभी क्लाइंट से मिलने के लिए नए रास्ते तलाशता। एक दिन जब उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली तो एक नए क्लाइंट ने उसे संपर्क किया। उसने अपने आत्मविश्वास को और मजबूत किया। अब उसे यकीन था कि वो अगर हर दिन कुछ नया सीखे तो वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। एक दिन मीरा ने उसे फोन किया और उसने कहा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया आकाश, ये तुम्हारा समय है। आकाश ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, यह सब एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है, ये रोज के छोटे कदमों का फल है। डू इट टुडे में यह बताया गया है कि आत्मविश्वास और सफलता उसी समय आती है जब हम अपने डर को छोड़कर हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं। हालांकि आकाश ने अपनी एजेंसी के शुरुआती दिनों में कई सफलता की कहानियां बनाई, लेकिन रास्ता कभी आसान नहीं था। एक दिन एक क्लाइंट ने उससे कहा, यह काम तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। आकाश को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा, क्या मैंने कोई बड़ी गलती कर दी? लेकिन फिर उसने अपनी बीती गलतियों पर विचार किया। उसने खुद से पूछा, अगर ये एक गलती है तो क्या ये मुझे कुछ सिखा सकती है? और यही वह पल था जब उसने समझा कि हर असफलता एक अवसर है। वो जानता था कि अगर वो गलतियों से सीखकर आगे बढ़ेगा तो हर असफलता उसे सफलता के करीब ले जाएगी। उसने क्लाइंट से मिलने के बाद उनके सुझावों को नोट किया और अपनी योजनाओं में सुधार किया। डू इट टुडे ये सिखाती है कि असफलताएं कभी अंतिम नहीं होती। असल में यह हमें सिखाने का एक तरीका है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। आकाश के लिए अब एक बड़ा मोड़ आया। उसने सोचा था कि अब वो अपनी एजेंसी को स्थिर कर चुका है, लेकिन असल में उसका सबसे बड़ा डर उसे अभी भी घेरे हुए था। वो अब किसी बड़े निवेशक से पिच करने जा रहा था। ये उस समय का सबसे बड़ा डर था और उसने इसे टालने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लिया था। क्या मुझे वाकई इस निवेशक से मिलना चाहिए? यह सवाल बार बार उसकी सोच में घूमता था। क्या उसे अभी भी खुद पर विश्वास था? क्या अगर वो नकारा कर दिया जाए? उसकी रातें अब सोने से ज्यादा चिंताओं में बीतने लगी थी। लेकिन फिर उसने एक दिन सोचा, अगर मुझे यही डर है तो इसका मतलब है कि मुझे इसे फेस करना होगा। यही तो मौका है खुद को साबित करने का। आकाश ने अपनी पिच तैयार की, लेकिन उसकी उंगलियां कंपा रही थी। वो जानता था कि यह उसका टेस्ट था। जब वो निवेशक के पास गया तो उसने पूरी तैयारी से अपनी बात रखी। वो पिच करने के बाद कुछ देर चुप रहा और फिर निवेशक ने कहा, यह एक अच्छा विचार है, लेकिन तुम्हारे पास अभी कुछ सुधार की गुंजाइश है। आकाश को यह सुनकर उम्मीद नहीं थी। उसकी सोच थी कि यह नकारात्मक प्रतिक्रिया उसे तोड़ देगी, लेकिन यह तो उसे और भी मजबूत बना गई। उसने महसूस किया कि असल में यह उसे और बेहतर बनाने का एक तरीका था। उसने निवेशक के सुझावों को गंभीरता से लिया और अगले दिन से उन्हें लागू करने की योजना बनाई। मैं डर से बचकर नहीं भाग सकता, मुझे अपनी उम्मीदों से ऊपर उठकर उसे पूरा करना है, उसने खुद से कहा। डू इट टुडे सिखाती है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। डर वही होता है जो हमें रोकता है। जब हम उसे पार करते हैं तो हम न सिर्फ अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं, बल्कि हम अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत करते हैं। आकाश का बिजनेस अब कुछ हद तक स्थिर हो चुका था, लेकिन साथ ही उसे नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा था। अब उसे अकेले नहीं बल्कि अपनी टीम के साथ काम करना था। उसकी टीम में वे लोग थे जो पहले उसकी मदद करते थे, लेकिन अब जिम्मेदारियां और बढ़ चुकी थी। यह समय आकाश के लिए सबसे कठिन था।
उसे टीम के हर सदस्य को सही दिशा में मार्गदर्शन करना था। कभी कभी उसकी टीम के सदस्य उसे सही नहीं समझते थे और ये आकाश को और भी उलझन में डाल देता था। एक दिन जब एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास आ रही थी और उसकी टीम में कुछ मतभेद हो रहे थे, आकाश को यह महसूस हुआ कि उसे एक लीडर के रूप में अपनी भूमिका निभानी होगी। उसने खुद से कहा, अब मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं हूं, मैं एक टीम का नेतृत्व कर रहा हूं। मुझे उनके सामने एक उदाहरण बनकर दिखाना होगा। वो धीरे धीरे अपनी टीम के साथ काम करने के तरीके को समझने लगा। वो जानता था कि अगर वो खुद संघर्ष कर रहा है तो उसके साथियों को भी प्रेरणा देने के लिए उसे खुद को सशक्त बनाना होगा। डू इट टुडे में यह बताया गया है कि हम किसी भी कार्य को अकेले नहीं कर सकते। जब हम अपनी टीम के साथ काम करते हैं तो हमें नेतृत्व की जिम्मेदारी भी निभानी होती है। ये जिम्मेदारी हमें अपनी सीमाओं को पार करने का अवसर देती है। आकाश अब आत्मनिर्भर हो चुका था, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था। उसने अपना एजेंसी सफलतापूर्वक चलाना शुरू कर दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह महसूस हो रहा था कि वो अपनी असली उद्देश्य को भूल चुका था। उसे अब यह महसूस हुआ कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहता था। जब वो अपनी टीम के साथ बैठकर योजनाएं बना रहा था तो उसे यह समझ में आया कि सफलता सिर्फ पैसे कमाने से नहीं होती। असली खुशी उस काम में है जो हम दिल से करते हैं और जो दूसरों की मदद करता है। एक दिन मीरा से फोन पर बात करते हुए आकाश ने कहा, मुझे लगता है कि मैं अपनी यात्रा को सही दिशा में नहीं ले जा रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए? मीरा ने कहा, तुमने शुरुआत क्यों की थी? आकाश, क्या तुम सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हो या फिर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो? आकाश को यह सवाल समझ में आ गया। वो जानता था कि वो अपनी टीम और अपने सपनों से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब वो उसे एक उद्देश्य के साथ जोड़ना चाहता था। उसे यह समझ में आया कि अगर वो अपने काम में उद्देश्य और प्यार नहीं लाएगा तो वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। उसने अपनी टीम के साथ चर्चा की और कहा, अब हमें सिर्फ बिजनेस नहीं करना है बल्कि हमें एक मिशन पर काम करना है। लोगों की मदद करना, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना। हमें वही करना है जो हमें खुद के लिए सही लगता है। इस फैसले के बाद आकाश और उसकी टीम ने अपने काम को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वे अब सिर्फ ग्राहकों को नहीं बल्कि उनके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। डू इट टुडे सिखाती है कि सफलता का असली मूल्य तभी है जब हम अपने उद्देश्य और उद्देश्य से जुड़े रहते हैं। अगर हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं तो अंत में हमें खालीपन महसूस होगा। उद्देश्य से जुड़कर ही हम असली संतुष्टि पा सकते हैं। आकाश अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो जानता था कि असली सफलता सिर्फ लक्ष्य हासिल करने में नहीं बल्कि उस रास्ते में हर एक कदम उठाने में है। उसका क्रिएटिव एजेंसी अब सिर्फ एक बिजनेस नहीं था बल्कि एक मिशन बन चुका था। अब उसकी टीम भी पहले से कहीं ज्यादा प्रेरित थी। आकाश को महसूस हुआ कि जब वो अपने उद्देश्य से जुड़ा रहता है तो उसका काम खुद ब खुद उसके लिए आसान हो जाता है। वो न केवल अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर रहा था बल्कि उनके जीवन में बदलाव भी ला रहा था। एक दिन आकाश ने अपनी टीम के साथ बैठकर अपने सभी प्रोजेक्ट्स का विश्लेषण किया। उसे समझ में आया कि असली सफलता वो नहीं है जो एक दिन में मिल जाए, बल्कि वह है जो रोज की मेहनत से धीरे धीरे बनती है। ये यात्रा इतनी शानदार है क्योंकि मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं और अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा हूं। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने ये ठान लिया कि वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। उसके लिए असली सफलता यही थी, हर दिन कदम बढ़ाना और अपने उद्देश्य से जुड़ा रहना। डू इट टुडे में यह बताया गया है कि असली सफलता उस रास्ते में छिपी होती है जो हम रोज चलते हैं। हर छोटा कदम हमें हमारे बड़े लक्ष्य के और करीब ले जाता है। सफलता एक लंबी यात्रा होती है और इसका स्वाद तब आता है जब हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
और डू इट टुडे की सीख आपके जीवन में भी असर डालेगी। याद रखिए, अगर हम आज नहीं चलते तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज ही कोई छोटा कदम उठाइए और अपने सपनों की ओर बढ़िए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को भी देख सकें। और हां, नीचे कमेंट में हमें बताइए, आपके हिसाब से सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सपनों का पीछा करते रहिए।